criminals most wanted. कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की, वो जराइम पेशा अफराद के दौलत जिनका मतमय नज़र है और जो दौलत की खातिर ताराज कर रहे हैं इंसानियत को। इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं इस वाक़े को। ये वाक़या फिरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में रूनुमा हुआ। मेरा नाम हसन बलोच है। मैं एंटी कार लिफ्टिंग सेल जमशेद टाउन का इंचार्ज हूँ। जहाँ ये वक़ुआ हुआ थाना फिरोज़ाबाद के इलाके में, वो मेरे टाउन में आता है। हकीकत ये है कि रमज़ानों से लेकर के कंटिन्यू ये वारदातें हो रही थी जी। एक आदमी गाड़ी छीन के चला गया। 14 जून 2005 शाम 6:20। आज जो वाकया हम आपको दिखा रहे हैं, ये फिरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन जमशेद टाउन कराची की हुदूद में वक़ू पज़ीर हुआ। शाम के ढलते साए, ट्रैफिक रवां दवां। एक शख्स गाड़ी से उतरा, हाथ में पिस्तौल था और उस शख्स ने पिस्तौल के जोर पर ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई एक खातून का हाथ घसीट कर नीचे उतारने की कोशिश की। खातून चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। इन्होंने 15 पर फोन किया। जिस गाड़ी से ये दहशतगर्द उतरा था वो गाड़ी भी रवाना हो गई। इन्हें एक टैक्सी नजर आई। ये खवातीन भागती हुई उस टैक्सी ड्राइवर के पास गईं और उससे मदद तलब की। हमारी गाड़ी छीन गई है बाबा, जल्दी बाबा, जल्दी से। उस टैक्सी ड्राइवर ने इन खवातीन की मदद की। उस टैक्सी ड्राइवर ने इन खवातीन की मदद की और इन्हें मेन तारिक रोड पर उस जगह पहुंचा दिया जहां पर पुलिस चौकी मौजूद है। खवातीन उतरी और इन्होंने पुलिस वालों से फरियाद की। हमारे को अभी मैसेज पे इत्तला मिली, हम लोग जा रहे हैं। पुलिस वालों ने बताया कि हमें मालूम है आपका मैसेज चल चुका है, गाड़ी छीन गई है। उसके बाद ये कहते हुए 2 मोटरसाइकिलों पर पुलिस वाले रवाना हो गए। इतने में फिरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन के SHO औरंगजेब खान भी अपनी पार्टी के साथ वहां पहुंच गए। साहब इस तरफ गई है गाड़ी, वो जा रही, साहब वो जा रही गाड़ी, जल्दी। मरखा 14/6/2005 को सुजुकी ऑल्टो एक खातून से एक नामालूम मुलजिम ने असले के पॉइंट पे छीनी। ये तारिक रोड चौरंगी के पास से AGP 270। फौरी तौर पे उन्होंने 15 को मैसेज किया। मैसेज रिसीव करने के बाद हमारी पुलिस इन एक्शन हो गई। वही ख़वातीन जो थी वो उस गाड़ी का उन्होंने फॉलोअप किया एक टैक्सी में बैठ के। वो जैसे ही हमारे एक पुलिस पोस्ट है आगे तारिक रोड लिबर्टी के पास, तो जैसे ही वहाँ पहुँची, हमारे एक पुलिसमैन वहाँ मौजूद होता है। उन्होंने उनको मैसेज किया, बताया उनको, जो कि वायरलेस सेट पे ऑलरेडी पहले से उन्होंने मैसेज को पिक कर लिया था। उस सिपाही ने फौरी तौर पे उस गाड़ी को चेस किया। जो गाड़ी रहमानिया मस्जिद से लेफ़्ट स्नूपी आइसक्रीम के पास लेफ़्ट मुड़ी और इसी दौरान में मुझे भी वायरलेस पे मैसेज मिल चुका था। मुझे शाहीन 1, हमारी जो मोटरसाइकिल है शाहीन 1, उसको हमने उसका पीछा कर रही थी। फॉलोअप करते हुए जैसे ही हमारी मोटर बाइक ने रोकने की कोशिश की, ये मिल गया था, पिस्टल भी मिल गए थे। ये फायर मारा साहब, इसने बिल्कुल डायरेक्ट फायर मारा है। ये डायरेक्ट
और जब पुलिस वालों ने इस दहशतगर्द पर काबू पा लिया तो वो दहशतगर्द ये समझा कि शायद पुलिस वाले मुझे जान से मार देंगे। उसने पुकार पुकार कर कहना शुरू कर दिया, मैं सब कुछ बताता हूँ, मुझे जान से न मारना, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। गाड़ी छीनी इसने और इधर डायरेक्ट फायर मारा था गाड़ी में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग से जो मुलजिम था, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको गोली लगी, 2 गोलियां उसको टांगों में लगी, जिससे वो ज़ख्मी हो और गाड़ी हमारी कवर हुई। उसी दौरान हम उस मुलजिम को लेकर फौरी तौर पे कोरंगी पे हमने रेड किया। और फिर उसने एक एड्रेस बताया, उसके बताए हुए पते पर पुलिस रवाना हो गई। और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये पुलिस पार्टी उस दहशतगर्द के बताए हुए पते पर मौजूद थी। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू किया। कुछ पुलिस वाले एक जानिब गए, कुछ दूसरी जानिब। यही गाड़ी है साहब। पुलिस ने खामोशी के साथ गली में दौड़ना शुरू कर दिया। और आखिर इन तमाम लोगों को काबू किया कि जो वहां से फरार होने की तैयारी कर रहे थे। उसके मज़ीद 2 साथियों को, नदीम और राहील, मुलजिम का नाम जो पकड़ा गया उसका नाम नुसरत नाम है उसका। नुसरत ये भी जाली नाम है, उसे डॉक्टर इमदाद उसको कहते हैं, अपनी फील्ड का वो डॉक्टर है। खैर उसको लेके कोरंगी पहुँचे। कोरंगी पे उन्होंने एक काफ़ी बड़ी जगह ली हुई है जिसमें वो गाड़ी डंप करते हैं और जो भी गाड़ी ये छीन के लेके जाते हैं उसके पास वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के पंचिंग मशीन्स और जाली नंबर प्लेट्स, बुक्स हैं। उनके पास मुख्तलिफ ऐसा औजार है कि जो कि तकरीबन एक दिन में वो एक गाड़ी को तैयार करते हैं। जो बुक्स वगैरह तो ऑलरेडी पहले से ही उनके पास होती हैं और लेके वो सीधा बलूचिस्तान पहुंचाते हैं। और उसी दौरान हमने वहाँ उन घर के ऊपर रेड करके उनके मज़ीद 2 साथियों को अरेस्ट किया और उनके पास से एक और कार जो कि उन्होंने साइड से छीनी हुई थी, सुजुकी ऑल्टो, वो भी रिकवर की। और उधर उसके घर में मौजूद पंचिंग मशीन्स, जाली उसके पेपर्स, गाड़ी के पेपर, इवन के सुजुकी कंपनी से जो जारी होती हैं रसीदें,
टिकलियाँ होती हैं जो कि इंजन के पास लगी होती हैं, और वो भी सब तमाम चीज़ें उस में मौजूद थी जो कि कब्ज़े में ली गई हैं। इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। नाम लिखवाओ अपने। इमदाद हुसैन, वालिद, नौरोज़ अली, एड्रेस। A82 वो पहलवान गोड, गुलिस्तान जौहर, कराची। पीछे का एड्रेस बताओ। अस्तुरज़ई बाला, हंगू रोड, कोहाट, सुबह सरत। राहिल, वालिद क्या है? मोहम्मद खालिद, एड्रेस बताओ। कुरंगी 100 क्वार्टर, मकान नंबर बताओ भाई। 75, सिर्फ 75। सेक्टर बताओ। सेक्टर 50B। 50 भी। जी। नदीम, सैयद नदीम नाम, सैयद मतीउन नबी। वालिद क्या है? वल्द सैयद मतीउन नबी। एड्रेस क्या है? सेक्टर 50B, मकान नंबर 75, कोरंगी 100 क्वार्टर। जी सर, मैं साथ होता था इनके, और ये मुझे पॉइंट बताते थे कि यहाँ उतार दो और इस रास्ते से मैं गाड़ी निकाल के लेके जाऊँगा, मेरे पीछे आ जाना। तो सर ये गाड़ी जब निकाल लेते थे, जब मुझे नज़र आती थी गाड़ी निकाल ली इन्होंने, उसके बाद इनके पीछे चला जाता था। क्या सोच के आपने ये गाड़ी छीनी थी कि लेडीज से छीनूं तो बहुत इजी है या किसी जेंट्स से छीनूं? नहीं, मेरे लिए कोई वो नहीं था, ये मुझे पता नहीं था लेडीज़ या जेंट्स। जब मैंने गेट खोला तो लेडीज़ थी, तो क्योंकि मैं हाथ डाल चुका था तो खाली भागना तो मेरे लिए बेकार था, तो इसलिए मैंने उनसे उतारा और ले गया। आपने मौत को अपने सामने से देखा? बस वो जो मैंने वो मौत देखी है वो समझो आखिरी था। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। बस अल्लाह ताला माफ़ करे सर, बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ, तो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा भी की है। नहीं, तौबा तो की है, लेकिन वाकया तो बताओ ना। सर वाकया यही हुआ था कि गाड़ी में मार्केट में गाड़ी खड़ी, मार्केट को छोड़ो, कौन सी मार्केट? इधर कोई मार्केट नहीं तारिक है। रोड पे सर। हाँ, तारिक रोड बताओ। तारिक रोड से इन्होंने गाड़ी ली, मैं रोड पे चला गया था आगे, जब गाड़ी आगे निकल गई तो मैं इनके पीछे था सर। बस पीछे जाने के बाद गलियों में से मुख्तलिफ गलियों में से ये निकाल के लेके गए गाड़ी, मैं इनके पीछे पीछे था। जब मुकाबला हुआ आपने देखा? सर मुकाबला हुआ, मुझे बस्ट की आवाज़ें आई। हाँ, मैं सर आगे निकल गया फ़ौरन ठीक कि इनको मार दिया है। ठीक मैं आगे निकल गया सर, घर चला गया सीधा। ठीक। तो मतलब ये कि आपको यकीन हो गया कि ये बंदा जी मर सर, गया? मुझे यकीन हो गया था कि बस्ट ऐसे इतने चले थे, हाँ, इतनी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी कि मैंने कहा मार दिया इनको। ठीक। फिर तुम भाग बस गए? मैं सर सीधा घर भाग गया था। घर पे जो सामान पड़ा हुआ था वो फेंकने जा रहा था, इतने में पहुंच गए सर आप लोग। तुम ये इस वारदात में इनके साथ थे? नहीं सर। तो वारदात जब हुई तो ये जब घर आया तो तुम्हें पता चला था ये जी सर। काम करके आया? जी सर। क्या कह रहा था उधर आके? वो ये बोल रहे थे उनको पकड़ लिया इमदाद भाई को। ये बताया इसने? जी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा सर। फिर इसने क्या कहा सामान के लिए? सामान बोल रहे वो निकालो फेंक के आना। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमने टोटल गाड़ियाँ कितनी उनको दी है? 50 से 100 के करीब दी होंगी सर। 50 से 100 के करीब जी। ये टोटल गाड़ियाँ छीनी हुई गाड़ियाँ? जी। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की हाँ, गाड़ियाँ? चीनी हुई, चोरी की हुई, मतलब मिक्स गाड़ियाँ? मिक्स गाड़ी। जिसमें कल्टस, जी 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 मेहरान। जी। गाड़ियाँ कहाँ लेके जाते थे? गाड़ी फिर ये नदीम भाई के घर ले जाते। नदीम के घर लेके जी। जाते? ये गाड़ियाँ अपने घर रखता था? जी। अच्छा, फिर गाड़ी आप छोड़ के चले जाते थे या बैठ के नहीं, फिर उसको पंच करते थे, बनाते थे, उसी वक्त क्लियर कर देते थे, नंबर प्लेट वगैरह चेंज करके। नंबर हर प्लेट चीज़, कौन जी, चेंज करता था? ये राहिल। राहिल नंबर प्लेट चेंज करता था? अच्छा, तो आप उसी वक्त जब गाड़ी लेके जाते थे तो काम में शुरू हो जाते थे? जी जी, उसी काम कंप्लीट कर कितने देर में ये काम करते थे? 4 से 6 घंटे में हो जाता। 4 से 6 घंटे लगते थे इसको पंच करने में? पंच करके क्लियर करके स्टार्ट करके दोबारा क्लियर। अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो बुके हैं और ये नंबर प्लेट, ये कहाँ से लेके आते हैं आप? ये दर्रे से मंगाते थे, दरादम खेल से। ये तो पता चल गया कि ये बुक, ये नंबर प्लेट, ये आपको जो है ना वो दर्रे से लेकर के उस्ता मोहम्मद से यहाँ आते थे। यहाँ किसके पास आते थे? किसके एड्रेस पर आते थे? यहाँ सिर्फ नाम लिखा होता था सैयद नदीम अहमद, ये जाके एंड ओवर करते वसूल करते। इसको कैसे पता चल, सिर्फ नाम से कैसे पता चलता था? वहाँ से पार्सल नंबर फ़ोन पे बता देते थे सर। मैं बिल्कुल जब ये नंबर मुझे बताते थे कि पार्सल नंबर ये है और ये तुम्हारे नाम से, तो मैं वहाँ से जाके पार्सल नंबर ले आता था। कहाँ से लाते थे? बिल्लू लाइन सदर ऑफिस से। आखिरी पार्सल कब आया? 5 दिन पहले आया। ये जो डाई है जी, ये किस चीज़ की है? ये चेचस की नंबर लगाने की। चेचस के ये कहाँ से आपने हासिल की है? ये दर्रे से बन कर आती है, उसी साइज़ की। किसने आपको दी है? बहादुर ने। बहादुर ने? बहादुर क्या करता है, कहाँ रहता है? दर्रा आदम खेल में। दर्रा आदम खेल में? उसका घर वहीं पर है? वहीं पर है। आप उसको कैसे जानते हो? उसे बलूचिस्तान में ही आता था काम करने गाड़ियों का।
पंचिंग का काम भी वो करता है। उसका क्या है वहाँ पर, किस चीज़ का दुकान है? उसकी चप्पल की दुकान है। अच्छा, और चप्पल की दुकान में वो ये कारोबार करता है। चप्पल की दुकान में हाँ, ये पंचिंग वगैरह और जी। इस चीज़ के सामान बेचता है। ये बेचता है। काम सीखा किससे? ये उनको ही देख के मैंने सीखा था, किससे? बहादुर वालों को। बहादुर को? जी। ये नंबर प्लेटें जो आप लेते हो वहाँ ऑर्डर आप फ़ोन करके बताते हो उधर आदम ख्याल में, इनके ये सीरियल नंबर या इंग्लिश लेटर जो हैं ये किस तरीके से मंगवाते हो? ये बोलते हो ये नंबर फलां हो, ताकि गाड़ी, क्योंकि यहाँ से छीनते हो, छीनी हुई गाड़ी का भी नंबर आता है, आप क्लियर नंबर करवाते हो वहाँ से, तो ये आपको कैसे पता चलता है? उनको पता है कि नए मॉडल की गाड़ी उठाते हैं तो वो नए मॉडल की गाड़ी के कागज़ बेचते हैं। कोई नंबर तो यहाँ इशू हो रहे हैं एक्साइज से, अब वो भी भेजेंगे तो वो तो गाड़ी पकड़ी जाती है, लेकिन आप बताते होगे सीरियल, या उनको पता होता है? उनको पता होता है हर चीज़ का, हमसे ज़्यादा उनको पता होता है। दर्रा आदम खैल है, ये तो ट्राइबल एरिया है, वहाँ अगर पुलिस एक्शन करे, कानून एक्शन करे तो आपका क्या ख्याल है, वो लोग पकड़े जाएंगे? वो वहाँ पुलिस जाती ही नहीं है ना सर। ये तो बहुत बड़ा मशहूर जो है ना ख़रीदार है, फ़करू, इसका बाप भी जो है ना कारों का बहुत बड़ा ख़रीदार है। मुस्ता मोहम्मद के रहने वाले हैं ये लोग। ये तो बहुत बड़े हाई लेवल के जो है ना, ये पाकिस्तान लेवल के जो टॉप के जो लोग हैं उसमें से नंबर 1 इसका नाम है। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो शख्स है कि कानून को जिसकी तलाश है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाम फखरुद्दीन और फखरू वल्द सदरुद्दीन, कद तकरीबन 6 फीट, रंग गंदुमी, उम्र 30-32 साल के दरमियान, आंखें स्याह, चौड़ा चेहरा, स्याह घने बाल, हल्की मूछें। याद रहे कि ये मुल्जिम अपना हुलिया भी बदल सकता है। कानून को इस शख्स की तलाश है। ये चेहरा कभी आपकी नजरों से गुजरा है या कभी आपने देखा है तो कानून को इत्तला दीजिए, कानून के हाथ मजबूत कीजिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। नाजरीन, इस एपिसोड को हम यहाँ रोकते हैं और आइंदा हफ्ते हम आपको ये दिखाएंगे कि कानून के शिकंजे में फंसने वाले इन मुजरिमों का अंजाम।